हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष एवन स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एलसीएम सिखाने वाला हूँ। एलसीएम कैसे लिए जाते हैं। एलसीएम को हिंदी में लासा कहते हैं। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है उसे बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, और लासा का फुल फॉर्म जो होता है लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है। तो एलसीएम लेने के लिए हमें जिन संख्याओं की जरूरत पड़ती है वो है आवाज़ संख्याएं, यानी कि आवाज़ संख्याओं को हम इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है। आवाज़ संख्याएं जो स्टार्ट होती हैं वो 2 से स्टार्ट होती हैं, और आवाज़ संख्याएं वो होती हैं जो खुद से कटे हैं और 1 से कटे हैं। ठीक है। आवाज़ संख्या 2 से स्टार्ट होती हैं और हमें इन संख्याओं से ही एलसीएम लेने, यानी कि जब हम संख्याओं को काटेंगे तब हम इन्हीं संख्याओं से काटेंगे। ठीक है, आवाज़ संख्याओं से काटेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले क्वेश्चन में दिया गया है 18 का 21। हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो हमें कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, पहले देखना है इसमें से कौन कौन सी संख्या है। ये क्या 18 है सम संख्या, और ये है जो विषम संख्याएँ है। 18 सम संख्या है और 21 जो है विषम संख्या है। हमें क्या करना है, इससे पहले कौन देखना है कौन सी संख्या जो है 2 से डिवाइड हो रही है। कौन सी संख्या जो है 2 से डिवाइड हो रही है, 18 संख्या है जो 2 से डिवाइड हो रही है। तो हमें क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। ठीक है। तो हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो 2 का हम 18 में भाग लेंगे, कितना आएगा, 2 नेम 18। ठीक है। 21 में 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम 21 जो है ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है। अब हम क्या है, ऐसी अब इसमें से जो संख्या है, कौन सी संख्या है जो 2 से डिवाइड हो रही है। इसमें से कोई संख्या नहीं है जो 2 से डिवाइड हो रही है। अब हम 3 से देखेंगे। इसमें से 3 से संख्याएं ऐसी कौन सी हैं जो डिवाइड हो रही है। ये भी 3 से डिवाइड हो रही है और ये भी 3 से डिवाइड हो रही है। हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 त्रिक का 9। ठीक है। 3 सत्ते 21, तो यहाँ पे 7 लिख देना है। अब देखते हैं दोबारा। अब देखते हैं इसमें से कौन सी संख्या जो 3 से डिवाइड हो रही है। ये जो 3 है 3 से डिवाइड हो रही है, तो 3 से फिर से 3 से डिवाइड कर लेना है। 3 एक कम 3 और 7 एक कम 7। ठीक है दोस्तों। अब क्या है, 7 जो है 7 अभाज्य संख्या है और ये खुद से डिवाइड होती है, तो हमें 7 से ही डिवाइड कर देना है। ठीक है। तो एक तो लिख ही देना है, 7 एक कम 7। ओके दोस्तों। अब क्या करना है, हमें डिवाइड एलसीएम तो निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, इनका इनका मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है। तो हमें लिखेंगे लासा, हमें कितना इनका इनका मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब क्या करना है, इनका इनका मल्टीप्लाई में कर लेना है। तो इनका इनका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 2 3 6, 6 3 18, 18 सत्ते कितने होते हैं, इनका इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो कितने होते हैं 18 सत्ते 126। तो 126 आप यहाँ पे हमें लिख देना है। तो दोस्तों, हमारा जो एलसीएम निकल कर आया है वो कितना है, 126 है। दोस्तों, यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम दूसरा सवाल करेंगे। इसमें से संख्या दी गई है, एक 12 दी गई है और कॉमा 14 दी गई है। हमें क्या करना है, इसमें देखना है 2 से, फिर से हमें क्या करना है, स्टार्ट से करना है। 2 से ऐसी कौन सी संख्या है तो इनमें से 2 से डिवाइड हो रही है। ये जो दोनों संख्याएं जो हैं ये 2 से डिवाइड हो रही हैं, तो हमें 2 से डिवाइड जो है कर लेना है। ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 छंग 12 है, 2 सत्ते 14 है। ठीक है। अब इसमें से फिर से देखना है कौन सी संख्या है जो 2 से डिवाइड हो रही है। ये 6 संख्या है जो 2 से डिवाइड हो रही है, फिर से हमें 2 से भी डिवाइड कर देना है। ठीक है। 2 3 6 और 7 तो नहीं डिवाइड होगी, तो हमें 7 लिख देना है। ठीक है। अब इसमें से 2 से कोई संख्या डिवाइड होगी नहीं। अब हम 3 से देखते हैं। 3 से डिवाइड ये वाली संख्या हो रही है, तो हमें 3 से डिवाइड कर लेना है। 3 एकम 3 और 7 तो नहीं डिवाइड होगी, तो ऐसे ही उतार देना है। अब 7 जो है अभाज्य संख्या है, इसलिए हम इसे खुद से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो एक ऐसे उतार देना है, 7 एकम 7। ठीक है। सोल्व तो कर लिया। अब हम इनका इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इनका इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है। इनका इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 सत्ती कितने होते हैं 84। तो 84 लिख देना है। ठीक है। एलसीएम हमारा कितना निकल गया है, 84 निकल गया है। दोस्तों, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये दूसरा सवाल भी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से 2 क्वेश्चन और हैं, हम उन्हें भी सॉल्व करेंगे। चलिए ये 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 10 दिया गया है, कॉमा 15 दिया गया है और कॉमा 6 दिया गया है। अब हमें फिर से क्या देखना है, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड हो रही हैं। एक 10 है, ये भी डिवाइड 2 से हो रही है, और 6 जो है ये भी 2 से डिवाइड हो रही है। हमें डिवाइड कर लेना है। ठीक है। हम 2 से डिवाइड नहीं कर लेंगे, तो 2 से डिवाइड कर लेना है। 2 पंचे
10, 15 2 से डिवाइड होगी नहीं, इसलिए 15 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब 3 इसमें लगाएंगे, 2 3 6, 3 लिख देना है। अब देखो इसमें से जो संख्या है 2 से डिवाइड नहीं होगी, ऐसी कोई सी संख्या नहीं है तो 2 से डिवाइड हो जाए। हम 3 से देखना है, 3 से ये वाली संख्या डिवाइड हो रही है और ये भी डिवाइड हो रही है, क्योंकि 3 के पाड़े में 15 आते हैं, तिपचे 15, ठीक है। तो हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो 5 तो ऐसे ही लिख देंगे। अब 3 का पाड़ा 5 में लगाएंगे, 15 में लगाएंगे, तिपचे 15, 3 एक कम 3, ठीक है, हो गया। 3 के बाद कौन सी आवाज संख्या आती है? 5 आती है, तो हम 5 से देखेंगे, और 5 के पाड़े में अभी 5 ही है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो कर लेना है 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एक तो ऐसे ही उतार लेना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। एलसीएम का मल्टीप्लाई कर लेना है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 गुणे 3 गुणे 5, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 और 6 पंचे 30, कितना दोस्तों एलसीएम निकल के आया है? 30। तो यही हमारा एलसीएम है। उम्मीद करता हूँ ये तीसरा सवाल भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन हल करेंगे दोस्तों। इसमें भी हमें क्या करना है, ऐसी कौन सी संख्या है जो दो से डिवाइड हो जाएगी। तो जो 30 संख्या है, 30 वो 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो हमें 2 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे लिखना है, और जो 15 है 2 से डिवाइड नहीं होगी, तो 15 में ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। 30 में दो का भाग लगाना है, तो 2 एक कम 2, एक बचा इधर जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक है, 15 आ जाएंगे। और 45 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए इसे ऐसे ही उतार देना है, ठीक है। अब फिर से ऐसे करना है हमें। अब ये संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी। अब हमें क्या करना है, 2 के आगे कौन सी आवाज संख्या आती है? 3 आती है। अब हमें 3 से डिवाइड करके देखना है, तो 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगी और ये भी डिवाइड हो जाएगी और ये भी डिवाइड हो जाएगी, तो हमें 3 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तिपचे 15 है, तिपचे 15 है, इसमें भी लगाना है, 3 एक कम 3, बचा कितना? एक यहाँ पे लाना है, कितने हो गए? 15, तिपचे 15 काट देना है, ठीक है। अब देखो, अब जो 15 है 3 से डिवाइड हो रही है, इसीलिए एक और बार 3 हम यहाँ पे लिखेंगे, और 15 में 15 3 से 15 काटेंगे, ठीक है। अब 5 जो है हमें ऐसे ही लिख देना है कि 3 का पाड़ा 5 में जाएगा नहीं, यानी 3 जो है 5 को नहीं काट पाएगी, तो 5 ऐसे लिख देना है, 5 ये भी नहीं कटेगा, इसे इसे लिख देना है। अब तिपचे 15, कितना आ गया? 5, ठीक है। अब देखो, अब 3 से ऐसी कोई संख्या इसमें नहीं है जो 3 से डिवाइड हो। अब 5 इधर भी 5 है, इधर भी 5 है और इधर भी 5 है। अब 5 जो है आवाज संख्या है, और इसीलिए ये संख्याएं खुद से डिवाइड होंगी, यानी कि ये 5 से ही डिवाइड होंगी, तो 5 से हमें डिवाइड कर देना है। 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 और 5 एक कम 5, ठीक है। सोल्व तो कर लिया, हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना आएगा? इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 3 6, 6 3 18, 18 पंचे कितने होते हैं? 90, तो यहाँ पे 90 लिख देना है। तो यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों तो ये चौथा सवाल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी मैं कोई नई मैथ से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ तो वो वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।